बारे में पता है और हमें ये भी पता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। बहुत सारे यूजेस हमें ऑलरेडी पता है और कुछ ऐसे यूजेस हैं जो अब हम इस लेसन में कवर करेंगे। सो वाटर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? अगर हम बात करें फूड की, तो कुछ हफ्तों तक तो हम फूड के बिना रह सकते हैं, बट हम वाटर के बिना कुछ दिनों तक नहीं रह सकते। कुछ दिनों के बाद पानी नहीं पिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। सो दैट इम्पोर्टेंट वाटर इज़ फॉर अस। हमारा बॉडी भी 60 to 70% तो वाटर ही है, वाटर से ही बना है। बहुत सारे प्लांट्स भी वाटर से बने होते हैं। सो वाटर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल थिंग फॉर आवर लाइफ। अच्छा, अब वाटर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो उसका काम क्या है? इतना सारा वाटर क्यों जरूरत है बॉडी में? सो लेट्स सी वाटर का क्या काम क्या होता है एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। सबसे पहले ओके, इन आवर बॉडी बहुत सारी चीजें होती है, राइट? एक होता है डाइजेशन। ओके, डाइजेशन में क्या होता है? जो फूड हम खाते हैं अंदर जाके वो सिंपल बन जाता है, सिंपलर सब्सटेंसेस जो हमारा पेट स्टोर कर सके, बाकी जगह पे पहुंचा सके, पूरे बॉडी में पहुंचा सके। सो दैट्स डाइजेशन। ओके, और एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, जो भी हम खाते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए हैं वो एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। एक बार न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, अब उसे सारे बॉडी पार्ट्स तक फैला देना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स। ऑलराइट, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स। और एक चीज, जब हम बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती है और वेस्ट बन जाती है। सो ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, तो अगर वो हमारे बॉडी में रहेंगे तो इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। सो उन्हें निकल जाना पड़ता है हमारे बॉडी से। सो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी। So in our body, digestion, absorbing nutrients, transporting nutrients, removal of waste products from our body, all this is only possible in the presence of water. अगर water नहीं होता तो ये सारी चीजें होती नहीं। डाइजेशन में वाटर हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में वाटर हेल्प करता है, सब जगह ट्रांसपोर्ट करने में वाटर हेल्प करता है, और वेस्टेज को रिमूव करने में भी वाटर हेल्प करता है। सो ओनली इन प्रेजेंस ऑफ water. Okay, in our body, digestion, absorbing nutrients, transporting nutrients, removal of waste products from our body can only take place in the presence of water. Okay, and only in the presence of water can take place. Alright, second important use क्या है water का हमारे body के लिए is water maintains our body temperature. बॉडी टेम्परेचर ये कैसे करता है वाटर? ओके, हम गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ऑलराइट, और उतना ही हम पानी पीते हैं। तो हम पानी पीते जाते हैं और पसीने से पानी निकलता जाता है, और पानी निकलना भी चाहिए, इवन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन पानी निकलता है हमारे बॉडी से, बिकॉज पानी पीते जाएंगे उसको कोई वे तो होना चाहिए बाहर जाने का, ऑलराइट। सो ये बाहर इनटेक करना पानी का और पानी का बाहर जाना, इससे बॉडी टेम्परेचर काफ़ी मेंटेन हो जाता है। लेट्स सी हाउ। ओके, जब हम बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं तो सारा स्वेट हमारे बॉडी के सरफेस पे होता है। अब ये स्वेट इवेपोरेट होने लगता है टू द सराउंडिंग, क्योंकि पानी कोई भी सरफेस पे होगा वो इवेपोरेट होता ही जाता है। स्वेट इज नथिंग बट वाटर, राइट? सो वो इवेपोरेट जब होता है तो बहुत ज़्यादा हीट पुल ऑफ करता है हमारे बॉडी से। इट हैज़ टू पुल हीट, अदरवाइज इट कैन नॉट इवेपोरेट। सो अगर वो हमारे सरफेस पे है तो वो पुल कर रहा है हीट, सो ड्यू टू विच हमारा बॉडी का टेम्परेचर रिमेन्स कूल इन हॉट एनवायरमेंट। सो इससे हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। एंड रिमेंबर, the urine we pass, that is because of the water we take, और यूरिन के साथ बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकल जाते हैं। so that's one more use जो हमने ऊपर कवर कर दिया है। ओके, अब अपार्ट फ्रॉम अस, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस, पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए भी। जैसे हमारे में न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है सब बॉडी पार्ट्स में वाटर, वैसे ही वो प्लांट्स में भी यही चीज़ करता है। सो इन प्लांट्स वाटर helps in transporting nutrients
food, nutrients from the soil and food to various parts of plant. ओके, ये हो गया इसका थर्ड यूज. अब फोर्थ यूज में हमें पता है कि प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. और ये तभी पॉसिबल है अगर प्लांट्स एब्जॉर्ब करें कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये इसके वजह से ही हो सकता है कि प्लांट का फूड प्रिपरेशन. ओके, सो वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक their own food. During कौन सा प्रोसेस है वो? फोटोसिंथेसिस. ओके, नाउ ये तो हो गया वाटर कैसे लाइफ को सस्टेन करता है, कैसे एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, इवन एनिमल्स में भी बहुत सारे फंक्शन ऐसे फंक्शन करता है वाटर. ओके, सो दिस इज हाउ वाटर सस्टेन्स लाइफ. अब अपार्ट फ्रॉम सस्टेनिंग लाइफ उसके बहुत सारे दूसरे काम भी है, उसके बहुत सारे दूसरे फंक्शन भी है जिसकी वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी वो दूसरे फंक्शंस क्या है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शन है वाटर का. इट इज यूज्ड फॉर जेनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो सुना होगा. इट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ वाटर. तो कितना इंपॉर्टेंट यूज है ये. सेकेंड, द सिक्स्थ पॉइंट इज हमारे घर में जहां भी हमें क्लीनिंग करनी है तो वहां पे वाटर चाहिए ही. सो फॉर क्लीनिंग इन वेरियस डोमेस्टिक वो. ऑलराइट, 7th पॉइंट होगा, क्या आपने सुना है वाटरवेज. वाटरवेज मतलब हम ट्रैवल कर सकते हैं पानी पे. सो दैट इज बिकॉज वाटर इज यूज्ड एज अ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम. वाटर इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. हम शिप से जा सकते हैं वाटर पे. Alright, हम बोट से जा सकते हैं. Various waterway medium are possible to go on water. Okay, then we have water is used on a large scale. More than anywhere else, water can be used. It is used on a large scale in various industries. पूरा पॉपुलेशन यूज करता है वर्ल्ड का. अगर पूरे पॉपुलेशन में इतने सारे जन है, सब यूज करते हैं इतना पानी, बट कंपैरेटिवली जो पानी यूज होता है वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रीज में वो 3 गुना ज्यादा है. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट अ कार, एक कार बनाने के लिए अबाउट 30,000 लीटर्स ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है. एक टन स्टील बनाना है तो अबाउट 4,500 लीटर्स ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है. इट इज टू हाई. सो यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी यूज हो जा रहा है. ओके, देन water is a home to many plants and animals. हमें कंपैरेटिवली वाटर, कितना भी धूप हो वाटर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से एनिमल्स और प्लांट्स को हार्म नहीं होता. अगर वाटर का टेम्परेचर भी इसी स्पीड से बढ़ता जाएगा तो प्लांट्स और एनिमल्स का जीना मुश्किल हो जाएगा जो अंदर रहते हैं. सो दिस इज हाउ वाटर ऑल्सो हेल्प्स देम इन बीइंग अ होम टू देम. आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स. इससे हमें ये पता चलता है कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. फर्स्टली हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाटर के बिना नहीं हो सकती है, लाइक डाइजेशन, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा. एंड हमारा बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करता है वाटर. देन इन प्लांट्स इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड फूड एंड इवन इन प्रिपरेशन ऑफ फूड. ओके, एंड दीज आर द वेरियस वेज other than sustaining life where water can be used.